जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। रेनर पकड़ा जा चुका है। एरेन वापस आ गया है। सर्वे कॉर्प्स को लगा थोड़ी राहत मिलेगी, मगर यह दुनिया राहत देने में यकीन नहीं रखती, क्योंकि जब एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी और भी बड़ी शुरू हो जाती है। और आज वो मुसीबत एक ऐसी जगह से आएगी जहां से किसी ने नहीं सोचा था। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 6 वॉरियर। वो एपिसोड जहां राइनर का पूरा अतीत सामने आता है, जहां उसकी और बर्थोल्ड की कहानी एक नई रोशनी में दिखती है, और जहां एरेन को एक ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जो उसकी पूरी सोच को जड़ से हिला देता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एरेन को राइनर और बेर्थोल्ट से छुड़ाया गया। आर्मर्ड टाइटन गिरा, रेनर पकड़ा गया, मार्ली का नाम सामने आया और एल्डियंस के बारे में एक नई सच्चाई सामने आई। अब आगे वो जगह है जहां सर्वे कॉर्प्स रुकी थी, एक पुरानी इमारत, वॉल के पास। रेनर एक कमरे में था, बंधा हुआ नहीं, मगर सर्वे कॉर्प्स उसे घेरे हुए थी। लेवी उसके सामने बैठे थे, अर्विन भी वहां थे, और एरेन दूर खड़ा था, राइनर को देख रहा था। लीवाई ने राइनर से कहा, बोलो। राइनर ने पूछा, क्या बोलूं? लीवाई ने कहा, सब कुछ। मार्ली, तुम कहां से आए? तुम्हें यहां क्यों भेजा गया? और बीस्ट टाइटन कौन है? राइनर ने एक लंबी सांस ली और उसने बोलना शुरू किया। उसकी कहानी, असली कहानी। राइनर ब्राउन, मार्ली का एक लड़का जिसका बाप मार्लियान था और जिसकी मां एल्डियन थी। एल्डियन वो लोग होते हैं जो टाइटन्स बन सकते हैं, और मार्ली एक ऐसा देश है जहां एल्डियंस को दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता है, जहां उनके साथ जुल्म होता है, जहां उन्हें इंसान नहीं बल्कि हथियार समझा जाता है। राइनर ने बताया, मार्ली ने एल्डियंस में से कुछ बच्चों को चुना जिन्हें वॉरियर्स कहा गया। उन्हें टाइटन की ताकत दी गई और उनका काम था दीवारों के अंदर जाना और फाउंडिंग टाइटन को वापस लाना, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन सबसे बड़ी ताकत थी जो टाइटन्स को कमांड कर सकती थी, और मार्ली उस ताकत को अपने हाथ में चाहता था। राइनर उन वॉरियर्स में से था। वो बस 13 साल का था जब उसे यह काम दिया गया। 13 साल, एक बच्चा। बर्थोल्ट भी उतना ही छोटा था, एनी भी, और एक और जिसका नाम था मार्सेल, जो उस मिशन में आया था मगर रास्ते में एक टाइटन के हाथों मारा गया। राइनर ने बताया, मार्सेल उनका सबसे अच्छा दोस्त था। उसकी मौत ने उन सबको तोड़ दिया था, मगर मिशन जारी रहा, क्योंकि अगर वो वापस जाते बिना फाउंडिंग टाइटन के तो मार्ली उन्हें माफ नहीं करता। इरविन ने सुना और पूछा, तुमने वॉल मारिया क्यों तोड़ी? रेनर ने कहा, इसलिए क्योंकि हमें दीवारों के अंदर घुसना था, फाउंडिंग टाइटन को ढूंढना था, और हमें लगा अगर हम दीवार तोड़ेंगे तो फाउंडिंग टाइटन सामने आएगा बचाव के लिए। अर्विन ने कहा, मगर फाउंडिंग टाइटन एरेन के पिता के पास था। राइनर ने कहा, हमें बाद में पता चला जब हम ट्रेनिंग कॉर्प्स में थे। एरेन ने यह सुना और उसका दिल और भी भारी हो गया। राइनर ने जानबूझकर वॉल मरिया तोड़ी थी ताकि फाउंडिंग टाइटन सामने आए, और हजारों लोग इस एक मकसद की वजह से मारे गए। एरेन की मां इस एक मकसद की वजह से गई। एरेन ने मुट्ठी भींची, मगर वो अभी भी सुन रहा था, क्योंकि आगे और भी था। रिनर ने बताया, ट्रेनिंग कॉर्प के दिन, वो 3 साल जब वो सर्वे कॉर्प के साथ रहे, वो दिन जब उन्होंने एरेन, मिकासा, आर्मिन, जीन, कॉनी, साशा सबको दोस्त समझा, जब उन्होंने उन लोगों के साथ खाया, हंसे, लड़ाई सीखी। वो दिन रेनर के लिए असली थे, उनमें कोई नाटक नहीं था। राइनर ने कहा, जब मैं ट्रेनिंग कॉर्प में था तो मुझे कभी कभी भूल जाता था कि मैं यहां मिशन पर आया था। मुझे लगने लगा था कि मैं सच में सर्वे कॉर्प्स का सिपाही हूं, कि यह मेरा घर है, कि यह मेरे दोस्त हैं। इरविन ने कहा, और फिर? रेनर ने कहा, फिर बर्थोल्ट ने मुझे याद दिलाया कि हम यहां क्यों आए हैं, और मुझे वापस आना पड़ा अपनी असली दुनिया में, अपने असली मकसद में। एरेन ने यह सुना और उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। राइनर
जो दुश्मन था वो भी इंसान था, जिसने प्यार किया था, जिसने दोस्तियां बनाई थी, जिसने खुद को दो अलग दुनियाओं के बीच फांसा हुआ पाया था, मगर इससे जो हुआ वो नहीं बदलता था। एरेन ने राइनर से कहा, राइनर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राइनर ने एरेन को देखा। एरेन ने कहा, अगर तुम उस दिन वॉल मरिया नहीं तोड़ते, अगर तुम अपना मिशन नहीं करते, तो क्या होता? राइनर ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मार्ली हमें मार देता, हमारे परिवार को मार देता, एल्डियंस को और भी ज्यादा तकलीफ देता। एरेन ने कहा, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी? राइनर ने कहा, थी, मगर कोई भी अच्छी नहीं थी। एरेन ने राइनर को देखा, एक लंबी चुप्पी, और फिर कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राइनर ने कहा, जानता हूं। एरेन ने कहा, मगर मैं तुम्हें समझ सकता हूं, थोड़ा। यह सुनकर राइनर की आंखें भर आईं, एक पल के लिए, बस एक पल, और फिर वो फिर से पत्थर हो गया, क्योंकि अभी यह सब खत्म नहीं हुआ था। एरविन ने राइनर से पूछा, बीस्ट टाइटन कौन है? राइनर ने कहा, उसका नाम झेक है, वो मार्ली का सबसे बड़ा वॉरियर है, वो रॉयल ब्लड है, एल्डियन रॉयल ब्लड। एरविन ने कहा, रॉयल ब्लड? रेनर ने कहा, हां, उसके पिता एल्डियन रॉयल परिवार से हैं और उसकी मां मार्लियन। जीक सबसे ताकतवर है, बीस्ट टाइटन की ताकत आर्मर्ड टाइटन और कोलोसल टाइटन से भी बड़ी है। एरविन ने कहा, और वो यहां क्यों है? राइनर ने कहा, हमारी मदद के लिए, फाउंडिंग टाइटन को वापस लाने के लिए। एरविन ने कहा, मगर अब तुम पकड़े जा चुके हो, बर्थोल्ट कहीं छुपा है और जेक अकेला है। रेनर ने कहा, जेक अकेला काफी है। लीवाई ने यह सुना और उनके चेहरे पर एक गंभीरता आई। जीक, बीस्ट टाइटन, रॉयल ब्लड, यह एक नया और बहुत खतरनाक दुश्मन था। उसी दौरान बाहर हैंग अपनी रिसर्च में लगी थी। उन्होंने वॉल रोज के उस इलाके की जांच की थी जहां टाइटन्स नजर आए थे, और उन्होंने एक बात नोट की, वो टाइटन्स जो वॉल रोज के अंदर थे, उनके पैरों के निशान वॉल रोज की दीवार के पास से शुरू हो रहे थे, जैसे वो दीवार के अंदर से बन निकले हों। हैंग ने एरविन को बताया। एरविन ने सुना और उनके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। वॉल रोज के अंदर के टाइटन्स जाग गए थे। दीवारों के अंदर जो टाइटन्स सोए हुए थे, उन्हें किसी ने जगाया था और वो बाहर आ गए थे। एरविन ने राइनर से पूछा, वॉल रोज के टाइटन्स किसने जगाए? राइनर ने कहा, जीक ने। बीस्ट टाइटन में एक खास ताकत है, वो अपनी आवाज से टाइटन्स को कमांड कर सकता है। एरविन ने कहा, आवाज से? राइनर ने कहा, हां, अगर उसकी आवाज किसी एल्डियन तक पहुंचे जो पहले टाइटन था, तो वो फिर से टाइटन बन जाता है। एरविन ने कहा, रागाको विलेज के लोग। रेनर ने कहा, हां, वो एल्डियन थे। और जेक ने उन्हें अपनी आवाज से टाइटन्स बनाया। कॉनी जो वहां था, उसने यह सुना और उसका दिल टूट गया। उसकी मां, उसके गांव के लोग, वो टाइटन्स नहीं बने थे, वो जीक ने बनाए थे, जबरदस्ती। कॉनी की आंखें लाल हो गईं। वो राइनर की तरफ आया और कहा, तुम्हारे जीक ने मेरी मां को टाइटन बनाया। राइनर ने कॉनी को देखा और कुछ नहीं कहा। कॉनी ने राइनर का कंधा पकड़ा और कहा, जवाब दो। राइनर ने कहा, कॉनी, मुझे माफ करो। कॉनी ने राइनर को ढकेल दिया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। साशा ने कॉनी के पास आकर उसका हाथ थामा और कुछ नहीं कहा। उस मुलाकात में एक दर्द था जो शब्दों में नहीं था। उधर एरेन, वो अकेला बाहर निकल गया था। उसे हवा चाहिए थी, उसे कुछ सोचने की जरूरत थी। उसने राइनर की बातें सुनी थी, मार्ले, एल्डियंस, वॉरियर्स, एक बच्चा जिसे एक मिशन पर भेजा गया और जो उस मिशन में कहीं खो गया। एरेन ने सोचा, क्या मैं रेनर जैसा हूं? क्या मैं भी किसी ऐसी जंग में हूं जो मेरी नहीं है? क्या मेरे पिता ने जो किया वो सही था? और क्या तहखाने में इन सब सवालों के जवाब हैं? आर्मिन एरेन के पास आया और पास बैठ गया। एरेन ने कहा, आर्मिन ने कहा, हाँ। एरेन ने कहा, तुमने राइनर की बातें सुनी? आर्मिन ने कहा, हाँ। एरेन ने कहा, क्या लगा? आर्मिन ने सोचा और कहा, मुझे लगा कि यह जंग
हम सबकी सोच से बहुत बड़ी है और हम जो समझते थे दुश्मन है वो पूरी तरह सच नहीं था। एरेन ने कहा, तो क्या करें? आर्मिन ने कहा, आगे बढ़ें, समझते हुए, सिर्फ लड़ते हुए नहीं। एरेन ने हाँ कहा। उस रात सर्वे कॉर्प्स ने एक प्लान बनाया। रेनर को सर्वे कॉर्प्स के साथ वॉल तक ले जाना था। वहां से वो जानकारी जो राइनर ने दी थी उसे एरविन ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और बीस्ट टाइटन जीक को ढूंढने का प्लान बनाएंगे। लीवाई ने कहा, जीक, अगर वो रॉयल ब्लड है तो क्या उसके पास फाउंडिंग टाइटन जैसी ताकत है? एरविन ने कहा, शायद, और अगर है तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन है। लीवी ने कहा, तो पहले उसे ढूंढना होगा। एरविन ने कहा, हाँ, मगर सावधानी से। जीक, बीस्ट टाइटन एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और जो हम नहीं जानते वो हमें मार सकता है। हिस्टोरिया, जो उस रात चुप थी, उसने एरविन से एक सवाल पूछा। उसने कहा, सर। एरविन ने हिस्टोरिया को देखा। हिस्टोरिया ने कहा, रेनर ने कहा, जैक रॉयल ब्लड है, एल्डियन रॉयल ब्लड। एरविन ने कहा, हाँ। हिस्टोरिया ने कहा, और मैं भी रॉयल ब्लड हूं, रेस परिवार की। अरविंद ने कहा, हाँ। हिस्टोरिया ने कहा, तो क्या जीक और मेरे बीच कोई रिश्ता है? एरविन ने कहा, शायद या शायद नहीं, ये हमें जानना होगा। हिस्टोरिया ने कहा, और फाउंडिंग टाइटन जो एरेन के अंदर है, अगर वो मेरे हाथों में आए तो? एरविन ने कहा, तो शायद ये जंग एक नई दिशा ले सकती है। हिस्टोरिया ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके मन में एक फैसला पकने लगा था। एरेन उस रात आखिरी बार राइनर के पास गया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। एरविन और लीवी दूर थे, बाकी सब थके हुए सो रहे थे। राइनर ने एरेन को देखा और कहा, एरेन? एरेन ने कहा, हाँ। राइनर ने कहा, एक सवाल। एरेन ने कहा, पूछो। राइनर ने कहा, अगर तुम मार्ली में होते, अगर तुम एल्डियन होते उस दुनिया में, और तुम्हें यही मिशन दिया जाता जो मुझे दिया गया, तो क्या करते? एरेन ने सोचा, एक लंबी सोच, और फिर कहा, नहीं जानता, सच में नहीं जानता। राइनर ने कहा, मैं भी नहीं जानता था, और इसीलिए जो हुआ वो हुआ। एरेन ने राइनर को देखा और कहा, राइनर, एक बात। राइनर ने कहा, हाँ। एरेन ने कहा, जब यह सब खत्म होगा तुम कहां जाओगे? राइनर ने कहा, नहीं जानता। एरेन ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मगर हम दोनों एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चॉइस हमारी नहीं थी। यह दोनों के लिए सच था। राइनर ने एरेन को देखा, और एक पल के लिए वो रेनर नहीं था, वो ट्रेनिंग कॉर्प्स का रेनर था, जो एरेन का दोस्त था, बड़े भाई जैसा था। और उस पल में दोनों ने वो दोस्ती एक आखिरी बार महसूस की, और फिर वो पल खत्म हो गया। ये था अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 6। राइनर की पूरी कहानी, मार्ली, वॉरियर्स, जीक, बीस्ट टाइटन का परिचय, और एरेन की वो सोच जो अब और भी गहरी हो रही है। यह जंग सिर्फ टाइटन्स की जंग नहीं है, यह इंसानों की जंग है, दो दुनियाओं की जंग है। और जब दो दुनियाएं लड़ती हैं तो बीच में आने वाले हमेशा सबसे ज्यादा तकलीफ झेलते हैं। अगला एपिसोड और भी बड़ा, और भी गहरा। जैक, बीस्ट टाइटन अब और करीब आएगा, और एरेन उस मुकाबले के लिए तैयार होगा। तैयार रहो।